ओके। अब यहाँ पे ये जो मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं ना, दिस पर्टिकुलर मिक्सचर HNO3 प्लस H2SO4, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस इज नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में हम लोग कुछ और मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3, हमारे पास केवल कंसनट्रेटेड HNO3 उसको भी यूज कर सकते हैं। We can also use mixture of HNO3 plus HClO4 because HClO4 भी मुझे पता है कि HNO3 कंपेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इवन HClO4 H2SO4 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये भी इसको H प्लस दे सकता है। We can also use N2O5, तो N2O5 से मुझे NO2 प्लस कैसे मिलेगा देखो। मैं N2O5 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इट विल बी N डबल बॉन्ड O O डबल बॉन्ड O एंड O, सॉरी बीच में भी एक O रहता है, यहाँ बीच में भी एक O रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इसके ऊपर और बन गया हमारा NO2 प्लस प्लस NO3 माइनस। तो इस तरीके से N2O5 से भी मुझे NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज NO2 प्लस ClO4 माइनस, इस तरीके का कोई सॉल्ट दे रखा है आपको। यू कैन ऑल्सो यूज NO2 प्लस BF4 माइनस, मतलब कोई भी ऐसा सॉल्ट दे रखा है जिससे NO2 प्लस आपको मिल जा रहा है। अल्टीमेटली यू नीड NO2 प्लस, तो कहीं से भी मिल जाए हम लोग उसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। दिस वाज अबाउट नाइट्रेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस नाइट्रोसोएशन। नाइट्रोसोएशन, नेक्स्ट इज नाइट्रोसोएशन। ठीक है, तो सपोज हमारे पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ HCl प्लस NaNO2, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। देखते हैं, तो मुझे पता है HCl प्लस NaNO2 की रिएक्शन से बनेगा HNO2 प्लस NaCl। अभी HNO2 कैसा रहता है, HON एंड डबल बॉन्ड O, राइट। तो हमारे पास H प्लस तो है ही, तो ये H प्लस इसको जाके प्रोटोनेट कर देता है, वी गेट NOHH, इसके ऊपर पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O, फिर ये यहाँ से पानी बन के निकल जाता है, वी गेट दिस नाइट्रोसोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज भी होता है इसके ऊपर, so this is known as नाइट्रोसोनियम आयन। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, राइट। फिर बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड फिर टू स्टेप प्रोसेस के थ्रू बेंजीन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके नाइट्रोसोनियम वहां पे लग जाता है। राइट, इसका मैकेनिज्म होता है नाइट्रोसोएशन, जिसे नॉट देयर इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, नॉट। ठीक है, कॉपी कर लिया।
हाँ सर। ठीक है, अब देखो। हाँ हाँ, थोड़ी से कॉपी कर लो। ठीक है, now let us see next reaction is halogenation. Halogenation, तो यहाँ पे आपका क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन हो सकता है। ठीक है, तो सपोज आई है बेंजीन ने, जब मैं रिएक्शन कराता हूँ इसका किसी भी हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड, जैसे AlCl3, मैं कोई भी लुईस एसिड ले सकता हूँ जिसमें भी एनी लुईस एसिड, तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन। सिमिलरली अभी आई कैन आल्सो टेक जैसे Br2 FeCl3, ये भी लुईस एसिड होता है, तो यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी HBr हो जाएगा, ये दिस विल बी HCl, दिस विल बी HBr। एक बार देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो आपको ये बात देखना है कैसे इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, उसके बाद आपको पता है क्या होगा, राइट। ये Cl है, इसके पास लोन पेयर है, एंड AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको ऑर्बिटल अपना डोनेट कर देगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा Cl Cl एंड Al, Cl Cl एंड Cl। उसके बाद ये Cl प्लस बन गया, ऐसे Al Cl4 माइनस बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। और उसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस से उसका बेंजीन के ऊपर एडिशन हो जाता है। ठीक है, N प्लस H प्लस, ये 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू होता है। उसके बाद ये H प्लस, ये जो AlCl4 माइनस बना था इससे Cl को निकाल लेता है, HCl बना लेता है, एंड फिर से AlCl3 रिलीज हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे AlCl3 एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, फर्स्ट सिस्टम में यूज हो रहा है, लास्ट सिस्टम में रिलीज भी हो जा रहा है AlCl3 एज कैटालिस्ट। समझे कि नहीं? कर लीजिए कॉपी फिर। डन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो जो रिएजेंट यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज Cl2 प्लस AlCl3, वी कैन यूज Cl2 प्लस FeCl3, कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हैं आप, Cl2 प्लस Zn Cl2, वी कैन यूज
We can also use Cl2 plus BF3. We can also use जैसे Br2 plus FeBr3. हम लोग यहाँ पे एक रिएजेंट और यूज कर सकते हैं जैसे Fe plus Br2. हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लुईस एसिड है, यहाँ पे लुईस एसिड है नहीं, लेकिन लुईस एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा, बना रहा हूँ ना अभी, देखो ये Fe प्लस Br2 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे 2FeBr3। अब Br2 तो है ही हमारे पास और लुईस एसिड भी बन गया, राइट। जब आपको FeBr2 दिया हो भी सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी। आपको HOCl भी लिख के दे सकता है, तो इससे क्या बनेगा HO माइनस प्लस Cl प्लस बनता है, हम लोगों ने देखा था नॉन क्लासिकल वाले में HOBr दे रखा है, यहाँ पे भी HO माइनस प्लस Br प्लस सिमिलरली जैसे ICl दे रखा है आपको, तो ICl भी I प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी दिया हो सकता है, आपको ध्यान रखना। I2FeCl3, तो ये सब ध्यान रखना ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये लिख के आ जाता है, लोग बेवड़े हो जाते हैं ना, तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये क्या दे दिया। तो एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। जब भी एरोमेटिक का क्वेश्चन है आपका दिमाग उसी के आसपास घूमना चाहिए। एल्कीन के ऊपर जब भी क्वेश्चन है आपका दिमाग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ऊपर ही घूमना चाहिए। ऐसे लेते से एल्काइल हैलाइड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपका दिमाग SN1 SN2 E1 E2 के सराउंडिंग घूमना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड पे क्वेश्चन आ जाए आपका दिमाग घूमना चाहिए या तो एल्डोल कंजंक्शन या खनिजारो रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एसिड डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन है आपका दिमाग घूमना चाहिए किस पे SNAE। ये कुछ मतलब क्या बोल सकते हैं की पॉइंट की रिएक्शंस हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, उसी का अराउंड सोच सकते हैं। चलो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जो नाइट्रेशन है या जो नाइट्रोसोएशन है, या फिर जो क्लोरीनेशन है या फिर ब्रोमिनेशन है, ये क्या होते हैं, ये तो होते हैं भाई इरिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नो काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट, नो काइनेटिक, ये सब याद रखना, आइसोट्रोपिक इफेक्ट। लेकिन जो आयोडीनेशन होता है वो रिवर्सिबल हो जाता है। आयोडीनेशन बिकम्स रिवर्सिबल। अब आयोडीनेशन हो जाएगा रिवर्सिबल, राइट, तो यहाँ पे काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट लग जाएगा, काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट यहाँ पे लग जाता है। रिवर्सिबल क्यों होता है, बिकॉज जो CI बॉन्ड होता है दैट इज वेरी वीक, CI बॉन्ड इज वेरी वीक। क्यों वीक है, 2p 5p का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो 2p 5p ओवरलैपिंग होगा तो वीक तो हो ही जाएगा। तो उसकी वजह से रिवर्सिबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराता हूँ, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराता हूँ, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे I2 ले लिया हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया HNO3 जैसे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है I+ में, तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल बना देता है, राइट। HNO3 ले लो या HiO4 ले लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आसानी से हो जाती है। समझ आया।
क्यों बोलते हाँ हैं सर। तो। चलो, और शोभित पढ़ाई चल रहा है अच्छे से ना आपका? हाँ सर। आप हाँ हाँ ही बोलते रहते हो, कुछ डाउट भी नहीं पूछते हो, टेस्ट भी नहीं देते हो। टेस्ट पेपर भेज देता हूँ, उसको देते ही नहीं हो टेस्ट। दो दो टेस्ट नहीं दिए इसमें। चलो नेक्स्ट रिएक्शन ठीक पढ़ते है। हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बताइए? क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन ये भी एनसीईआरटी में इंक्लूजन नहीं, एनसीईआरटी में है, कहीं ना कहीं पे है, जिस चैप्टर में नहीं इंक्लूजन है। तो क्लोरोमिथाइलेशन क्या होता है देखो, ये हमारे पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन कराता हूँ मैं फॉर्मेल्डिहाइड, फिर कोई ना कोई एसिड ले लो, HCl ले लो, और क्या लेना है साथ में? हाँ जिंक ले लो, या JnCl2 ले लो जैसे। तो ऐसा जब लेता हूँ तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाता है CH2Cl। ऐसा कैसे बन गया देखता हूँ, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लोरोमिथाइलेशन। ऊपर ये क्लोरोमिथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो JnCl2 किस लिए दिया है? JnCl2 HCl के आयोनाइजेशन को इनहेंस कर देता है। JnCl2 हमारा एक लुईस एसिड है, तो Cl माइनस को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो हम लोग थे ना ल्यूकास रिएजेंट में देखे थे ना, तो JnCl3 बस इसी पर्पज के लिए दे रखा है, इंक्रीजेज आयोनाइजेशन ऑफ HCl, बस, और इसका कोई पर्पज नहीं। अब ये जो H प्लस बना ये क्या करेगा? H प्लस हमारे इसको प्रोटोनेट करेगा, और क्या? इट विल प्रोटोनेट द कार्बोनिल ग्रुप HCOH, H यहाँ बन गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके लग जाता है, तो यहाँ पे क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा हाइड्रोजन को, विल गेट CH2OH एंड H प्लस बाहर निकल जाएगा। अब क्या होता है, हमारे पास एसिड तो है ही, और एसिड तो OH का दुश्मन होता है, ये तो OH का दुश्मन होता है, तो इसको फिर से प्रोटोनेट कर देगा। ये कर दिया प्रोटोन, ये पानी बन गया, पानी बन के बाहर निकल जाता है, राइट। अब यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन। अब Cl माइनस तो सोल्यूशन में घूम ही रहा है, Cl माइनस तो सोल्यूशन में घूम ही रहा है, वो यहाँ पे अटैक कर देता है, और फाइनली मुझे हमारा रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट मिल जाता है। समझ आया? तो ये हो गया क्लोरोमिथाइलेशन। तो चलो हम लोग कुछ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग अभी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। कॉपी कर लिया? डन। हाँ सर।
चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले एक दो। do some questions on this. Suppose I have benzene, रिएक्शन कराता हूँ Cl2 AlCl3 के साथ। जैसे FeCl2 ले लेता हूँ, Fe and Cl2। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। This is going to be इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ Cl2HNu के साथ और Cl2 हीट दे दिया जाए आपको, Cl2 एंड हीट, तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है। इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हीट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो यह हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हीट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लुईस एसिड की प्रेजेंस में नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सॉरी ये तो सॉरी नॉट इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, आई एम वेरी सॉरी, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन हो जाता है। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? याद रखिएगा, गैमेक्सेन, गैमेक्सेन, और इट इज आल्सो नोन एज लिंडेन। ये नाम याद रखिएगा ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान रखिएगा, लुईस एसिड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड हीट की प्रेजेंस में या फिर रेडिएशन की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है? फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आई हैव टोल्यूइन, हमारे पास टोल्यूइन है, रिएक्शन कराता हूँ Cl2HNu के साथ। तो HNu के साथ यहाँ पे क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। कहाँ पे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन द एलाइलिक कार्बन। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े थे पहले, राइट? सिमिलरली NBS ले लेता हूँ, तो NBS के केस में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन द एलाइलिक कार्बन। मैंने जैसे Cl2 एंड हीट ले लेता हूँ, तो चाहे हीट दे रखा हो चाहे रेडिएशन दे रखा हो, बात एक ही होती है। इस केस में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन द एलाइलिक कार्बन। तो यह है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन साइड चेन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑन साइड चेन। तो देखो हो क्या रहा है, जब हमारा लुईस एसिड दिया रखता है तब होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर हीट दिया रखा है एंड साइड चेन नहीं है, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं थी, तो हो गया फ्री रेडिकल एडिशन। सारे बॉन्ड को सारे बॉन्ड के ऊपर क्लोरीन ऐड हो गया। यदि साइड चेन गिवन है तो एलाइलिक कार्बन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये सब मैकेनिज्म हम लोग पहले देख चुके हैं। समझ आया कि नहीं? है इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, हाँ सर एक सेकंड। जल्दी से कॉपी करो, बी लिटिल फास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन।
तो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन की प्रोसेस भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। ये सब याद रखिएगा, नहीं तो पता चला काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगाने को आएगा, आपको पता ही नहीं होगा रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शन होती है, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, क्यों स्लो है देखते हैं। तो मैं जब बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4, अरे क्या हो गया, तो इसका जब रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के ये सब्स्टिट्यूट होता है SO3H। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, नाउ यदि मैं बॉइलिंग वाटर की प्रेजेंस में, यदि मैं बॉइलिंग वाटर में डाल देता हूँ इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, फिर से बेंजीन बन जाता है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखते हैं कैसे होता है। तो ये है हमारा SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, H+ तो हमारे पूरे सोल्यूशन में है ही, इसको प्रोटोनिक कर देगा और H2O बन के बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड जो HO+, सॉरी यहाँ पे प्लस आया। अब क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे जोनेट कर देगा लोन पेयर एंड विल गेट दिस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है यहाँ से -H+ एंड विल गेट SO3। ये आपका एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। तो सिंस हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, इसलिए रिएक्शन काफी स्लो होती है। फर्स्ट रीजन इज इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल, सेकंड रीजन इज जो CS बॉन्ड बनता है, CS बॉन्ड इज वीक, CS बॉन्ड इज वीक। तो इन दो रीजन की वजह से रिएक्शन इज स्लो और रिवर्सिबल। बात समझ आई। अब बोलेंगे सर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे बिहेव करता है, कॉपी कर फिर बताता हूँ। कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। नाउ ये जो SO3 है, इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये बन गया O- डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। नाउ ये जो पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है और बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, S डबल बॉन्ड O O-, यहाँ पे पॉजिटिव, ये अटैक करता है, H को सब्स्टिट्यूट कर देता है एंड वी गेट SO3। यहाँ से जो H निकलता है ना, यहाँ से जो H निकलता है वो यहीं पे लग जाता है, बाहर नहीं जाता है, राइट। तो यहीं पे लग जाता है, ये मेरा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ध्यान रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन है, वेरी स्लो है। क्यों रिवर्सिबल है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है एंड सेकंड CS बॉन्ड काफी वीक होता है। ठीक है, yes, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पे सिंस रिएक्शन काफी स्लो है, इसीलिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं। इधर कंसंट्रेटेड H2SO4 और प्योर SO3 यूज कर लो, और हम लोग फ्यूमिंग SO3 यूज करते हैं, फ्यूमिंग
फ्यूमिंग H2SO4। तो पिछले वाले रिएक्शन में यानी फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? दिस इज नथिंग बट H2SO4 कंसंट्रेटेड विद SO3, जिसको हम लोग H2H2O7 भी बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओलियम। तो सिंस रेट काफी स्लो है, दैट्स व्हाई concentration of electrophile should be very high, and for that's why we use concentrated H2SO4 or pure SO3 or fuming H2SO4. And what is fuming H2SO4? That is nothing but H2SO4 concentrated with the SO3, and this mixture is also known as oleum. चलो अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो आफ्टर दिस मीटिंग हम लोग क्लास आज का खत्म करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे ना। मैं टुमारो विल डिस्कस। तो फ्रेजल-क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है? देखो, बेंजीन है, इसका रिएक्शन में कराता हूँ RCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड। तो यहाँ पे हमारा कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है, एनी अल्काइल हैलाइड वी कैन यूज, फ्लोरीन को छोड़ के, एंड दिस इज एनी लुईस एसिड। तो मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, R ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, HCl बाहर निकल जाएगा। एक बार जल्दी से मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो क्या होता है? देखो, RCl है, Cl के ऊपर लोन पेयर है, एंड यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये इसको अपना और इलेक्ट्रॉन दे देता है, R प्लस बन जाता है, प्लस AlCl4 माइनस बन जाता है। ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, जो कि 2 स्टेप मैकेनिज्म से यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। माइंड इट, फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन बन रहा है, फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन, so rearrangement will be possible, rearrangement possible, and rearrangement होने के बाद वो अटैक करेगा। तो कॉपी कर लो इसको। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं? कोई भी अल्काइल हैलाइड एंड कोई भी लुईस एसिड, ठीक है, एनी अल्काइल हैलाइड एंड एनी लुईस एसिड, that is RCl, AlCl3, you can also use RCl, RBr, AlCl3, RI, AlCl3, similarly RCl, FeCl3, RCl, or we can say RBr, FeCl3, RI, FeCl3, RCl, ZnCl2। माइंड ये थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन नहीं बनता है, फुल्ली डेवलप्ड कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड। So no rearrangement of R plus, no rearrangement of R plus.